एक बार उन्होंने रात के खाने में नशे की हालत में अपने करीबी दोस्त को मार डाला था। खुद भी 2 पत्नियां चुनी, एक एक करके उन सभी को मार डाला जो उनके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर? तो आखिर सिकंदर में ऐसी क्या बात थी कि उसको ऐसा बोला जाता है? तो चलिए जानते हैं। लगभग 12 साल की उम्र में एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को उन्होंने काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे के साथ रहा। इस बच्चे को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वो 13 साल के थे तब उसके शिक्षक में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। यह बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियत में से एक बना। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तर यूनान से बल्कान तक फैला हुआ इलाका था। सिकंदर के पिता की उन्हीं के सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए। इसके बाद सिकंदर ने 12 साल तक शासन किया और उन्होंने अपने सैनिक के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर पर सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिसमें से एक का नाम क्लियोपैट्रा था, जिन्होंने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा करती थी। सिंहासन तक पहुंचने के लिए सिकंदर की एक कमजोरी थी। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपैट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चल सका कि इस हत्या की वजह क्या थी। ऐसा माना जाता है कि इस हत्या के पीछे सिकंदर और उसकी मां का हाथ था। इसके बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी को मार डाला जो उनके उत्तराधिकार के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठा और अब उसकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य ने 200 से अधिक सालों तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया था। यह साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस राज्य की सीमा भारत से लेकर मिस्र और उत्तरी यूनान की सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि उनकी विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व बहुत ही अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथ में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर की बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। सन 324 ईसा पूर्व में सिकंदर फारस के सूसा शहर पहुंचा। सिकंदर फारस और मैसेडोनिया के लोगों को एकजुट करना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो केवल उसके लिए वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने को कहा और सिकंदर ने खुद भी 2 पत्नियां चुनी। रोमन इतिहासकार के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने में नशे की हालत में अपने करीबी दोस्त को मार डाला था। सिकंदर की विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें देवता मानने लगे थे। फारस साम्राज्य पर कब्जा बढ़ाने के बाद अब उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई, लेकिन भारत के राजा और क्षत्रिय राजपूतों ने सिकंदर की सेना में अपने पराक्रम के दम पर भारत के प्रति डर पैदा कर दिया, उसके हौसले पस्त कर दिए और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया। वो सिकंदर जो कि दुनिया का कोई भी युद्ध नहीं हारा था, उसको भारत के सामने हथियार डालने पड़े। इसके बाद सिकंदर वापस लौटने लगा, लेकिन वतन वापसी उसकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में बेबीलोना, जो कि आज के समय में इराक का एक इलाका है, वहां पहुंचने के बाद एक रहस्यमयी बीमारी से उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मौत का कारण उनके घावों में होने वाले इन्फेक्शन थे और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, सिकंदर ने अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। शायद इसलिए बोला जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। दोस्तों, सिकंदर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।